नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो प्रतिलिपि ऐप से है। ख्वाबों की दुनिया भाग एक। हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे मैंने कहा था, एक नई प्रेम कहानी लेकर आऊँगी, लेकिन लेट हो गई। क्या बताऊँ आप सबको, मेरी लाइफ में बड़े झमेले हैं। अकेला होना भी किसी कम सजा से कम नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी नई कहानी ख्वाबों की दुनिया ज़रूर पसंद आएगी। आप सब कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब हम लेखिका की कहानी स्टार्ट करते हैं। लेखिका निक्स है, भरतपुर के कॉलेज से निक्स है। निक्स की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं हूँ ब्रह्मेंद्र, आपका आइडिया दोस्त। कशिश, आज तेरा कॉलेज में पहला दिन है, जल्दी से तैयार हो जा और हाँ सुन, घर की सफाई करके जाना, मम्मी ने कहा। थोड़ी देर बाद, और सोने दो ना, कितना अच्छा सपना देख रही थी मम्मी। बस आपको तो काम काम काम, बस काम की पड़ी है, कशिश उठते हुए बोली। और तुझे बस सपनों की पड़ी रहती है? इस सपने से बाहर निकल, बहुत सारे काम करने हैं। कशिश, क्या मम्मी, आप भी सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई। एक मेरे ख्वाब ही तो है जहाँ, बस मुझे नहीं जानना तेरे ख्वाबों के बारे में। ठीक है मम्मी, आपको तो काम की पड़ी रहती है, कम से कम आज तो मत करवाओ। अगर करवाना है तो दीदी से करवाओ ना। मैं क्यों करूँ तेरे हिस्से का काम? पहले ही मुझे बहुत सा काम है, कॉलेज जाना है, अपना काम करके जा, मानवी ने बोला। मानवी कशिश की बहन है। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं झाड़ू लगा कर ही जाऊँगी। सुनो दीदी, नाश्ता बना लो, हम नाश्ता करके ही कॉलेज जाएंगे। और ये तो आपके हिस्से का काम है ना? कशिश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट में क्या था जो मानवी के अंदर तो लग गई थी और गुस्से में चली गई। कशिश और मानवी दोनों बहनें थी। मानवी 20 साल की थी तो कशिश 18 साल की थी। 18 साल की बेहद खूबसूरत कशिश, रंग बहुत ज़्यादा गोरा, सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ज़्यादा बोलने वाली। कशिश किसी की नहीं सुनती थी, अपने मन की करती थी और मानवी चुपचाप सबकी सुनती थी। दोनों अलग थी, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ है और पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं। मानवी और कशिश दोनों ही पढ़ रही थी। मानवी सेकेंड ईयर में थी, जबकि कशिश ने अभी कॉलेज स्टार्ट ही किया था। कशिश जहाँ भी जाती सबको अपना बना लेती। उसे बोलने की आदत थी, चुप रहना तो उसने सीखा ही नहीं था। घर में उसी की वजह से रौनक लगी रहती थी। कशिश ने जल्दी से सफाई की और तैयार होने चली गई। कशिश तैयार हो गई तो जल्दी जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है, मानवी ने आवाज लगाई। आ रही हूँ दीदी, कशिश ने जोर से कहा। इस लड़की को कब अक्ल आएगी? कितनी बार कहा है धीरे बोलकर, लेकिन ये किसी की सुने तब ना, मम्मी ने बोली। लो मैं आ गई। कशिश तैयार होके आती है, उसे दोनों से ऊपर से नीचे कर देखने लगी। तो ऐसे कॉलेज जाएगी? मानवी ने कहा। हाँ तो क्या हुआ? कशिश ने पूछा। वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं तो क्या हो गया? अगर वहाँ लड़के पढ़ते हैं तो मुझे यह सब अच्छा लगता है पहनने में। मानवी, इसको समझाना बेकार है, जो पहनकर जा रही है जाने दो, इसके चक्कर में लेट हो रहे हैं। मम्मी ने कहा। चलो, और हाँ, वहाँ ज़्यादा किसी से बात मत करना, मानवी ने उसे समझाया। ठीक है, अब चलो। वो दोनों कॉलेज पहुंची तो लड़कियां खड़े थे, सब कशिश को देख रहे थे। मैंने कहा था ना मत पहन कर जा, देख सब तुझे ही देख रहे हैं, मानवी ने कहा। तो देखने दो ना, देखने से क्या होता है, कशिश ने लापरवाही से कहा। यार देख तो सब, क्या लड़की आई है, पुनीत ने कहा। कुछ कनिष्क की तरफ देखता ही रह गया। खूबसूरत सी, नाजुक सी, सुनहरे बाल, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कुराती हुई बेहद प्यारी लग रही थी। ब्लू कलर की जींस और पिंक कलर की टॉप सब पहने हुए सबको नजर में आ रही थी। सच तो यह था, कॉलेज में आज वे सबसे अलग है। इस पर तो मेरा दिल आ गया। पुनीत, आज से यह तेरी भाभी, कुसुम ने कहा। मानवी कशिश का हाथ पकड़कर उसे कॉमन रूम में ले गई और वहां और भी लड़कियां बैठी थी।
तुझे बोला था ना लड़कियां सिर्फ सूट पहनकर आती है, लेकिन तूने सुनी कहा, मानवी ने धीरे से कहा। मानवी दीदी, आप भी ना बेकार की टेंशन लेती हैं। यह बताओ आपकी दोनों सहेलियां कहाँ हैं? कशिश ने बात बदली। हेलो मानवी। वंदना और उमा दोनों उसके पास आए। ओह, आज तो कशिश का पहला दिन है कॉलेज में। वंदना ने उसके गाल खींचे। नीचे सब इसी के बारे में बातें हो रही थी। यह है ही इतनी प्यारी और अलग। उमा ने उसके गाल पर हाथ रखा। देखो ना उमा दी, मानवी दी को मेरा यह जींस पहनना अच्छा नहीं लग रहा है। कब से मुंह फुलाकर खड़ी है। अरे यार, यह छोटी है, क्यों मुंह बना रखा है? कुछ दिन बाद खुद ही सूट पहन लेगी। वंदना ने कहा। तुझे पता है जब हम कॉलेज में आए थे तब हमारी तरफ ही देख रहे थे। तुझे पता है जब हम कॉलेज में आए थे तब हमारी तरफ ही देख रहे थे। मानवी ने कहा। आपकी तरफ नहीं दी, वो तो सब मेरी तरफ देख रहे थे। कशिश ने उसकी बात काटी। क्या होगा इस लड़की का? मानवी परेशान हो रही थी। अरे यार, तू इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही है? इतनी प्यारी सी है और हो जाएगी थोड़ी चेंज, उमा ने कहा। और कशिश मुस्कुरा दी। अच्छा चलो सब क्लास लेने चले। वंदना बोली। आज तेरी पहली क्लास है, कोई शरारत मत करना, किसी से लड़ाई मत करना, मानवी ने समझाया। दीदी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, कुछ नहीं करूंगी, आराम से जाकर बस क्लास लूंगी, आप परेशान ना हो। वो तीनों अलग गई और कशिश अपने क्लास की तरफ जाने लगी। उसे रास्ता नहीं पता था। सुनो, यह बताओ यह फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ लगती है? कशिश ने लड़के से पूछा। तो लड़का उसे ध्यान से निहारने लगा। ओ हेलो, बाद में देख लेना आराम से, अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ओ हेलो, बाद में देख लेना आराम से, अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। कशिश के कहने पे वो लड़का जीत गया। मैं भी फर्स्ट ईयर का हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। वो लड़का चलने लगा तो कशिश भी पीछे चलने लगी। कशिश उसी लड़के के साथ बेंच पर बैठ गई। मेरा नाम कशिश है और आपका? मुझे अयान कहते हैं। वो दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगे। हेलो गार्जियस। कुसुम अपने दोस्तों के साथ आया और कशिश के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कशिश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुसुम और उसके दोस्त मिलकर कशिश के ऊपर कमेंट करने लगे, लेकिन कशिश खामोश रही। थोड़ी देर में प्रोफेसर आ गए। कुसुम और उसके साथी उठकर बाहर चले गए। यह अनिल सर थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे। देखने में किसी हीरो से कम नहीं थे। कॉलेज की आधी लड़कियां सर के पीछे थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सर, तब एक साथ बोले। सर सबका इंट्रोडक्शन लेने लगे। उसके बाद सब पढ़ाई पर लग गए। क्लास खत्म हुई, उसके बाद सब बाहर जाने लगे। ए सुनो, कशिश ने अयान को आवाज लगाई। जी बोलिए। वो रुका। यह जो अभी हमारे क्लास में कुछ लड़के आए थे, वो सर के आते ही अचानक चले क्यों गए? क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं, जो वो जानबूझकर जूनियर की क्लास में आते हैं उन्हें परेशान करने के लिए। ओह, यह बात है, मैं चलता हूँ, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है। अयान चला गया और कशिश कॉमन रूम में आकर बैठ गई। अब उसकी क्लास 1 घंटे बाद थी। कुछ देर वो तीनों भी आ गई। कैसी रही तेरी पहली क्लास? वंदना ने पूछा। अच्छी थी, लेकिन सर तो उससे भी ज्यादा अच्छे थे। अनिल सर की बात कर रही है? जी, कितने अच्छे सर हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके समझाने का तरीका कितना अच्छा है। अनिल सर सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा मत सोचना, वो पहले से ही एंगेज्ड है। उमा दी, वो टीचर है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। वैसे भी मैं यहाँ से पढ़ने आई हूँ। क्यों मानवी दी? कशिश ने मानवी से कहा। हाँ सही है, मानवी ने कहा। कशिश खामोशी। समोसे खाएगी? यहाँ कैंटीन में बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, उमा ने पूछा। अरे ये भी कोई पूछने वाली, चलो चलते। वो चारों कैंटीन पहुंची। कुसा और उसका ग्रुप भी कैंटीन पर बैठा हुआ था। जो यह लोग यहाँ भी आ गए, चैन नहीं लेने देंगे, मानवी ने धीरे से कहा। आने देना यार, तुझे क्या परेशानी है? वंदना रवि को देखकर मुस्कुराने लगी। रवि और वंदना एक दूसरे को पसंद करते थे। कुसा और रवि, विक्की और पुनीत का ग्रुप था। रवि वंदना को पसंद करता था और विक्की उमा को। रवि वंदना को पसंद करता था और विक्की उमा को। मानवी इन चक्करों में नहीं पड़ती थी। उसे बस अपने काम से मतलब था। और जब से कुसुम ने कशिश को देखा तो वो तो उसका दीवाना ही हो गया। पुनीत यार, इस कैंटीन की समोसे की बात ही कुछ अलग है यार। कुसुम ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा। भाई यहाँ के समोसे तो हमेशा की तरह है, आज क्या खास बात है?
आज इस कैंटीन में कोई खास बैठा है। कुसुम की नजर अभी भी कशिश पर थी। कशिश ने उसकी तरफ देखा और मुंह बना लिया। अयान, यहाँ आ जाओ, कशिश ने अयान को आते देखकर कहा। अयान मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया। मानवी दी है, अयान है मेरा क्लासमेट। कशिश ने उसका इंट्रोडक्शन दिया। हेलो अयान ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा। समोसे खाओगे? नहीं, अयान ने मना कर दिया। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? जब कैंटीन में आए हो तो खाकर ही जाओगे। कशिश ने उसके लिए भी समोसे मंगवा लिए। उसे गुस्से से अयान को देखने लगा। अच्छा कशिश, चलता हो, क्लास का टाइम हो रहा है। अयान को सबको की नजरें महसूस हो गई थी। क्या बात है कशिश, आते ही दोस्त भी हो गई? माने, अरे दी ऐसी कोई बात नहीं यार, मेरा क्लासमेट है, बस अच्छा लड़का है। एक ही मुलाकात में पता चल गया। वंदना ने पूछा। कशिश तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मानवी ने कहा। कशिश ने अपनी गर्दन हिल दी। जैसे ही अयान बाहर उठकर गया, कुसुम भी उसके पीछे गया। ए सुन, कुसुम ने अयान को आवाज लगाई। जी कहिए। यहाँ तो पढ़ने आया है तो उसी पे ध्यान दे, बाकी कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। आपका कहने का क्या मतलब? अयान की समझ में नहीं आया। अयान चले क्लास का टाइम हो गया यार। कैसे आते हुए बोली तो कुसुम अयान को देखते हुए वहां से चला गया। क्या हुआ? यह तुमसे क्यों बोल रहा था? मेरी समझ में नहीं आया। छोड़ो इन लोगों को, क्लास का टाइम हो रहा है, अयान ने कहा। तो कशिश उसके साथ चल दी। भाई भाभी तो उस लंगूर के साथ चली गई। पुनीत ने कहा। जाने दे यार, जल्दी वो मेरे साथ नजर आया करेगी। कशिश कॉलेज में जल्दी ही फेमस हो गई। उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग था, और वो थी भी सबसे अलग। डरना तो उसे आता नहीं था। उसे उसके पीछे पागल था। कशिश उसे भाव तक नहीं देती थी। चलो अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर लिसन माई स्टोरी। सॉरी, it is not my story. It is a story on pratilipi.com.